डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कलाम इकबाल और तामीर शख्सियत, यानी अल्लामा इकबाल के कलाम की रोशनी में तामीर शख्सियत के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ज़ाब्तों को समझना। इस ज़िम्न में गुज़श्ता 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, जिनके अंदर हम इकबाल का मुख्तसर सा तारफ़ करा चुके हैं आपके सामने, और नंबर 2 उनके कलाम के हवाले से उनकी जो अहमियत और मानवियत है उस हवाले से कुछ गुफ्तगू हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर का उन्वान है अल्लामा इकबाल का नज़रिया खुदी। ये नज़रिया खुदी अल्लामा इकबाल के तमाम नज़रियात में से इंतहाई अहम नज़रिया है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो सारी की सारी अमारत है ना, उसके लिए ये नज़रिया बुनियाद की हैसियत रखता है। अल्लामा इकबाल ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो रोड मैप दिया है, जो एक अमली मेथड बताया है, उस मेथड और उस डेवलपमेंट के हवाले से अगर उसकी एक अमारत समझ ली जाए डेवलपमेंट को, तो उसके लिए एक फाउंडेशन की बुनियाद की हैसियत रखता है अल्लामा इकबाल का नज़रिया खुदी। अल्लामा इकबाल ने ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ लिखा। उनके कलाम मल्टी डायमेंशनल है। उन्होंने इतना कुछ लिखा है ज़िंदगी के हवाले से, कौमें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं, उरूज और ज़वाल के कवानीन क्या हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है, हयात का सोज क्या है, साज क्या है, जलाल क्या है, जमाल क्या है, मीरी क्या है, फ़कीरी क्या है, इन दोनों का आपस के अंदर रिश्ता क्या है, अलाह आज़ल क्यास अमन आलम को लादीनी सियासत ने कितना नुकसान पहुँचाया, मगरबी तहजीब ने इंसानियत को किन पस्तियों के अंदर धकेला, इश्तराकियत क्या है, सरमायादारी क्या है, इसी तरह टाइम एंड स्पेस क्या है, इल्मो अमल क्या है, अक्लो इश्क क्या है, तसव्वुफ क्या है, अलाह आज़ल क्यास। उनका कलाम इतना मल्टी डायमेंशनल है कि ज़िंदगी के तकरीबन तमाम मामलात के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ लिखा, और जो कुछ लिखा वो इतना उम्दा लिखा कि वो एक शाहकार की हैसियत रखता है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर बजा हैं, मगर जब हम देखते हैं तो अल्लामा इकबाल के कलाम का वो मरकज़ी नुक्ता जिसके गिर्द उनका सारा कलाम घूम रहा है, बिल्कुल उस तरह गर्दिश कर रहा है, रोटेट कर रहा है कि जिस तरह एक एक्सल के गिर्द एक पूरा व्हील घूम रहा होता है। उस नुक्ता का नाम है नज़रिया खुदी। इस नज़रिया खुदी की जो हैसियत है ना, वो अल्लामा इकबाल के कलाम के अंदर वही है जो माते के अंदर रूह की होती है। जिस्म के अंदर एक रूह की जो हैसियत है, आप देखें ना कि रूह के बगैर जिस्म क्या है, या फिर इंसानी जिस्म के अंदर जो दिमाग की हैसियत है कि दिमाग से ही तमाम एक्टिविटीज़ का तयन होता है, वही हैसियत अल्लामा इकबाल के कलाम के अंदर उनके नज़रिया खुदी की है। अल्लामा इकबाल खुदी को ज़िंदगी का हासिल समझते हैं, जौहर समझते हैं, गौहर समझते हैं, निचोड़ समझते हैं, और वो समझते हैं कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि इंसान अपनी खुदी को पॉलिश करे, उसे चमकाए, उसे नुक्ता कमाल तक पहुँचाए। चुनाचे इस नज़रिया खुदी के फ़रोग़ को ही उन्होंने अपना मुंतहाए मकसूद बना लिया, और इसके फ़रोग़ के लिए ही उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों और तवानाइयों को वक्फ़ कर दिया। उन्होंने इस नज़रिया खुदी को अपने कलाम के अंदर इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि ये नज़रिया खुदी उनकी पहचान बनकर रह गया। आज अगर खुदी का एक लफ्ज़ हमारी ज़बान पर आए या हमारी समातों से टकराए तो फ़ौरन ध्यान अल्लामा इकबाल की तरफ चला जाता है कि ये नज़रिया उनकी एक पहचान बनकर रह गया। और मसला ये है कि जहाँ ये नज़रिया खुदी एक आला दर्जे का अल्लामा इकबाल के अफ़कार में से सबसे आला दर्जे की एक फ़िक्र है, वहीं पर आम लोगों के अंदर इस हवाले से बहुत सारी गलतफहमियाँ भी पैदा हुई, और बहुत सारे लोगों को आज तक भी शायद इसका सही मफ़हूम समझ में नहीं आ सका। तो खुदी का सही माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, अल्लामा इकबाल ने इसे किन मानों के अंदर इस्तेमाल किया है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदी का तसव्वुर हमारी समझ के अंदर आ जाए ना,
تو پھر علامہ کا پورا کلام ہماری سمجھ کے اندر آ سکتا ہے، اور پھر انہوں نے جو تعمیر شخصیت کے حوالے سے ہمیں جو ایک روڈ میپ دیا ہے، جو ایک عملی طریقہ دیا ہے، وہ سارے کا سارا پروسیجر بھی ہماری سمجھ کے اندر آ سکتا ہے۔ تو خودی کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور خودی اصل میں کیا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔